दुनिया के सबसे रहस्यमयी जगह जहां आम लोगों का जाना माना है। गोल्ड वॉल्ट, इंग्लैंड। इंग्लैंड में मौजूद गोल्ड वॉल्ट दुनिया के सबसे गुप्त जगहों में से एक है। यह इंग्लैंड की अर्थव्यवस्था में भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इंग्लैंड का यह गोल्ड वॉल्ट 1694 में बनाया गया था, जिसे दुनिया का पहला केंद्रीय बैंक कहा जाता है। हालांकि यहाँ सोना रखना 1930 के बाद शुरू किया गया और तभी से इसमें आम लोगों का आना जाना बंद कर दिया गया। यहाँ सिर्फ बड़े आधिकारिक लोगों को ही जाने की अनुमति है। यहाँ पर 4 लाख सोने की बाज है, जिनकी कीमत 200 पाउंड बिलियन है, और यह फेडरल रिजर्व न्यूयॉर्क के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गोल्ड कीपर है। यहाँ की निगरानी कितनी सुरक्षित है, इसका अंदाजा आप लोग इस बात से लगा सकते हैं कि 320 सालों के इतिहास में यहाँ से कभी भी सोने की चोरी नहीं हुई है। हालांकि 1836 में बैंक डायरेक्टर्स को एक अनजान खत मिला था, जिसमें लेखक ने 1 घंटे में उन्हें सोने की तिजोरी में मिलने का दावा किया, और कुछ घंटों बाद वह व्यक्ति फर्श से कुछ बोर्ड्स निकालकर ऊपर आ गया, जो कि एक सीवरमैन था, और उसने मरम्मत के दौरान यह रास्ता मिलने की बात बताई। उसकी ईमानदारी से खुश होकर बैंक ने उसे 800 पाउंड का इनाम दिया, जिसकी कीमत आज के समय में लगभग 80,000 पाउंड के करीब होगी। रूम 873 ऑफ फेयरमाउंट बैंफ स्प्रिंग्स होटल, कनाडा। कनाडा में मौजूद फेयरमाउंट बैंफ स्प्रिंग्स होटल का कमरा 837 अभी तक एक रहस्य बना हुआ है। इसके पीछे की कहानी यह है कि बहुत साल पहले इस कमरे में रहने एक परिवार आया था, जिसमें माँ, बाप और एक बेटी थी। पर एक रात इन तीनों का खून हो जाता है। फिर काफी दिनों तक तहकीकात चलती है, पर कोई सुराग नहीं मिल पाता। इसके बाद कमरे की मरम्मत करके फिर से रहने के लिए शुरू कर दिया जाता है। पर इसके बाद इस कमरे में रहने वाले लोगों का कहना था कि इस कमरे से रात को अजीब चीखें सुनाई देती है, शीशे में खून के दाग दिखाई देते हैं, पर जब मदद के लिए कोई स्टाफ पहुंचता है, उससे पहले ही सब कुछ खुद ही ठीक हो जाता है। कुछ लोगों ने तो कमरे में एक बच्ची को देखने का दावा भी किया। ऐसी बहुत सी शिकायतें आने के बाद होटल मैनेजमेंट ने इस रूम को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला किया, और उन्होंने इस कमरे का दरवाजा निकाल दिया और यहाँ दीवार चिनवा दिया। आज के समय में यह होटल बहुत ही प्रसिद्ध है और बहुत से लोग यहाँ रहने जाते हैं, पर जब भी कोई होटल के किसी स्टाफ से 837 नंबर कमरे के भूतिया होने के बारे में पूछते हैं, तो सभी साफ इनकार करते हैं। लेकिन होटल के हर मंजिल में 73 कमरे हैं, लेकिन 8वें मंजिल पर एक कमरा कम है, जिससे यह साफ हो जाता है कि वहाँ एक कमरा और है, पर कोई भी उस कमरे में नहीं जा सकता। आइस ग्रैंड श्राइन, जापान। आइस ग्रैंड श्राइन जापान के मी प्रीफेक्चर में स्थित है। इसे जापानीज भाषा में आइस जिंगू कहा जाता है। यह असल में 2 मंदिर है, जिनका नाम नाइकू और गेकू है। अंदर स्थित नाइकू मंदिर सूर्य की देवी एमेटेरासु का मंदिर है, जबकि बाहर स्थित नाइकू मंदिर कृषि की देवी टुयुकोमी कमी है। इन मंदिरों की खास बात यह है कि इन्हें जापान के सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है, जहां किसी भी आम लोगों का जाना मना होता है। वे सिर्फ बाहर से ही मंदिर का दर्शन कर सकते हैं। मंदिर के अंदर जाने का अधिकार सिर्फ मुख्य पुजारियों को ही है। इस मंदिर को जन्म और मौत का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए पुजारियों द्वारा इसे हर 20 साल बाद फिर से बनाया जाता है और पुराने मंदिर के सभी तत्वों को पूरी तरह नष्ट कर दिया जाता है। अभी बनाया गया मंदिर 63वां मंदिर है, जिसकी अवधि 2033 में समाप्त होगी। हर 20 साल बाद इस मंदिर को तोड़ना और बनाना इसे एक साथ जापान के सबसे पुराने और नए निर्माणों में से एक बनाता है। लेकिन इस मंदिर को बार बार तोड़ना व बनाना और अंदर किसी को जाने की अनुमति न होने के कारण ये लोगों के बीच एक रहस्य ही बना हुआ है। रूम नंबर 39, नॉर्थ कोरिया। रूम नंबर 39 नॉर्थ कोरिया का एक बहुत ही गुप्त कमरा है, जिसे किम इल संग द्वारा 1970 बनाया गया था। आज के समय में इस कमरे में सिर्फ किम योंग ही जा सकता है, उसके अलावा बाकी किसी भी बड़े अफसरों को इस कमरे में जाने की अनुमति नहीं है। खास बात यह भी है कि देश में किसी भू मीडिया चैनलों में इन कमरे के बारे में बात करना मना है। इस कमरे में ऐसा क्या है जो इसे इतना गुप्त रखा गया है, यह पूरी दुनिया के लिए राज बना हुआ है। बहुत से लोगों का मानना है कि इस कमरे में पूरे नॉर्थ कोरिया के परमाणु हथियारों का बटन है, जिसे दबाने पर सभी एक्टिव हो जाएंगे। कुछ लोगों का मानना है कि इस कमरे में सभी गैर कानूनी काम किए जाते हैं, जैसे कि नकली नोट छापना, दूसरे देशों की मुद्राएं रखना, ड्रग्स तस्करी इत्यादि। और नॉर्थ कोरियाई सरकार गूगल मैप में यह कमरा दिखने के बाद भी यह मानने से इनकार करती है कि उनके देश में ऐसा कोई गुप्त कमरा भी है। लोग भले ही इस कमरे में बारे में अलग अलग तर्क दे, पर इस कमरे के पीछे का असली राज अभी भी सबसे छुपा हुआ है। मिस्टीरियस रूम ऑफ ताजमहल, इंडिया। दुनिया के 7 अजूबों में से एक और भारत की सबसे बड़ी शान ताजमहल अपने अंदर बहुत से रहस्यों को लिए बैठा है, जिनमें से एक रहस्य है ताजमहल के नीचे का कमरा। यह कमरा मुगलों के समय से बंद है और इसे ईंटों से चुनवा कर बंद कर दिया गया है।
इसके पीछे भी बहुत सी कहानियां हैं, जैसे कि कुछ लोगों का मानना है कि शाहजहां की सबसे मनपसंद पत्नी मुमताज जब 14वें बच्चे को जन्म देने के दौरान मर गई थी तो उनका कब्र ताजमहल के नीचे ही दफना दिया गया था और उसके बाद उसे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया था। और कुछ लोगों का मानना है कि ताजमहल असल में मुस्लिमों का नहीं बल्कि हिंदुओं का मंदिर था और इसके नीचे भगवान शिव जी का मंदिर मौजूद है, जबकि कुछ मानते हैं इसके नीचे खजाना है, लेकिन ये सभी सिर्फ अनुमान ही है। असल में किसी को नहीं पता कि ताजमहल के नीचे ऐसा क्या था कि इसे हमेशा के लिए बंद करना पड़ा। Beneath the Mausoleum of the First Qin Emperor, चीन में 1974 में 5 भाइयों ने खुदाई के दौरान एक ऐसी खोज की जिसे इतिहास का सबसे बड़ा खोज माना जाता है। इस खोज में कीन के पहले सम्राट किन शी हुआंग की भूमिगत समाधि मिली और इसकी सुरक्षा के लिए चारों तरफ 7000 सैनिकों व घोड़ों की मूर्तियां फैली हुई थी। यह इतने विशालकाय भूमि में फैले थे कि एक हिस्से को खोदने में ही सालों लग गए। पूरी दुनिया को भले ही इतिहास की सबसे बड़ी खोज मिल गई थी, लेकिन इसे खोजने वाले 5 भाइयों के साथ रहस्यमयी घटनाएं होने लगी। उनकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब हो गई और वे सभी बहुत गरीब हो गए। उन्हें रहस्यमयी बीमारियां हो गई जिसके इलाज के लिए भी उनके पास पैसे नहीं थे। इन सब से तंग आकर एक भाई ने फांसी लगा ली और कुछ समय बाद बाकी के भाइयों की भी मौत हो गई। उन 5 भाइयों के साथ हुए इन सब के पीछे की वजह कब्र के शापित होने को बताया गया। किन शी हुआंग की कब्र को अभी भी खोदा नहीं गया है, जिसके पीछे बहुत से कारण है, जैसे कि इस कब्र के आसपास की मूर्तियां इतनी ज्यादा है कि इन्हें हटाने में ही बहुत साल लग जाएंगे। और पुरातत्व विभाग का मानना है इस कब्र में जहरीली मरकरी लगी है और इस कब्र को इस तरीके से बंद किया गया है जिसे आधुनिक तकनीकों द्वारा खोल पाना असंभव है। पर इस कब्र को ना खोलने का सबसे बड़ा कारण इसके शापित होने की कहानियां भी है, जिस पर सरकार भी कोई जोखिम नहीं लेना चाहती। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं ऐसे ही मजेदार वीडियो के साथ।